रिकॉर्ड टू द। सो गाइस यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। और ये जो रिकॉर्डिंग है, आप लोगों को अगर किसी आपके दोस्त को, फ्रेंड को, किसी को भी अगर कंसल्ट करना है कि बाबा रिकॉर्डिंग देख के बताओ मुझे कि कैसे लग रहा है ये सेशन, तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग निकिता से ले सकते हो और ये रिकॉर्डिंग आप लोग जब चाहो तब देख सकते हो। ऐसे ही आप लोगों को सारे सेशंस जितने भी होंगे ऑनलाइन क्लासरूम, इन सबके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। रोज की रोज एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया जाता है और उस ग्रुप में आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं। ये जो बैच का ड्यूरेशन है ये करीब करीब 2.25 से 2.5 महीने चलता है ये बैच। हम लोग 7 से 8 दिन बफर रखते हैं, कभी कोई छुट्टी आ गया, कभी कोई बैच हुआ नहीं फॉर सम रीजन, तो एक हफ्ते का बफर लेके चलते हैं। सो द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 2.5 months। 2.5 months मतलब करीब करीब ये कोर्स चलता है 80-90 डेज। 90 डेज का कोर्स ये। और ये बैच जो होता है, कोई भी बैच ले लो आप, मंडे टू फ्राइडे बैचेस चलती है। वी डोंट हैव वीकेंड बैचेस, वी ओनली हैव वीकडे बैचेस। एंड द बैचेस आर हाइब्रिड। जैसे आप लोग ऑनलाइन बैठे हो वैसे लोग क्लासरूम में भी होता है। आप लोगों को यहाँ पे डिसीजन है, आप लोगों को क्लासरूम अटेंड करना है या ऑनलाइन। पुणे में अभी हमारी 2 ब्रांचेस छुट्टी है, जो है तिलक रोड का एक ब्रांच पुणे में, तिलक रोड पे, और दूसरा ब्रांच हमारा जो है वो पिंपले सौदागर में है, पिंपली चिंचवड़ में। इसके पहले, कोविड के पहले, हमारी पुणे में 5 ब्रांचेस थी। द फर्स्ट ब्रांच वाज एट तिलक रोड, वी हैड अ ब्रांच इन कोथुर करवे नगर, शिवाजी पतला जो चौक है वहां पे। उसके बाद हमारा तीसरा ब्रांच विमान नगर में था, रावित में था, और पिंपले सौदागर में। अभी सिर्फ 2 ब्रांचेस शुरू है, बिकॉज हमने ट्रेंड देखा है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे सेशन शो अटेंड करते हैं, बैचेस अटेंड करते हैं, ये ऑनलाइन के लिए जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे कॉल है, आपको क्लासरूम करना है या ऑनलाइन करना है। अगर आपको क्लासरूम करना है तो आइदर यू हैव टू कम टू द तिलक रोड ब्रांच और यू कैन जॉइन द पिंपले सौदागर ब्रांच। मुंबई में हमारी 2 ब्रांचेस है, एक है अंधेरी वेस्ट में और दूसरी है मुलुंड वेस्ट में। हमारा वाशी में भी ब्रांच था लेकिन वो भी शट डाउन किया हमने आफ्टर कोविड, बिकॉज डिमांड क्लासरूम का कम हुआ था। सो before I start with digital marketing, guys, let's keep the session very much हेलो interactive. सर। Yes, Himanshu ji. सर पुणे में नहीं है क्या अपनी ब्रांच कोई? पुणे में है ना, तिलक रोड पे और पिंपले सौदागर में। ओके सर, थैंक यू। या तिलक रोड ये स्वारगेट के नजदीक आता है। स्वारगेट और डेक्कन के बीच में जो है वो तिलक रोड है। तो आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो हमारा एड्रेस आपको पूरी तरह से मिल जाएगा तिलक रोड का। अच्छा, या ठीक है ठीक। तो यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था, एंड जस्ट लेट्स कीप द सेशन वेरी मच इंटरैक्टिव। मैं आप लोगों को ये पीपीटी जैसे सामने मैंने रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को पीपीटी पे कुछ दिखाऊंगा ना, मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है ये यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ, रियल टाइम एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सो लेट्स कीप द सेशन वेरी मच इंटरैक्टिव। जितने क्वेश्चंस है, जितने डाउट्स है आप लोगों के सारे आप लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। सो नाउ गाइस, before starting with digital marketing, let's take examples of traditional marketing. तो what exactly traditional marketing is all about? तो यहाँ पे मैं एक नया नोटपैड आपके सामने ओपन कर लेता हूं और इस नोटपैड में मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, सबको आवाज सही से आ रही है? सबको स्क्रीन सही से दिख रहा है? यस, नो? वर्षा जी? हाँ, यस सर। यहाँ पे शुभम, अनीता, यस यस सर। सबको यस। So guys, let's take an example of traditional marketing। हाँ, जैसे यहाँ पे सुदर्शन जी, अतुल जी, आपके कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे महिंद्रा कंपनी जो है, महिंद्रा का एक गाड़ी लॉन्च हो चुका है। कौन सा गाड़ी है ये? महिंद्रा का स्कॉर्पियो। कौन सा? महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये नया गाड़ी लॉन्च हो चुका है। और अब महिंद्रा स्कॉर्पियो ये गाड़ी लॉन्च हो चुका है, महिंद्रा कंपनी यहाँ पे चाहता है पूरे इंडिया में सब लोगों को पता चल जाए कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया एसयूवी गाड़ी आ चुका है। तो वो अब यहां पे चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव, हर एक कैंपेन डिजिटल मार्केटिंग करते हो कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो, आप जब मार्केटिंग करते हो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये चाहते हैं क्या क्रिएट करना है उन्हें? अवेयरनेस करना है। अवेयरनेस क्या क्रिएट करना है? कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया कार आ चुका है, ये लोगों तक पहुंचाना है। जब लोगों को पता चलेगा महिंद्रा का नया गाड़ी आ चुका है, तब जाके लोग गाड़ी देखने के लिए शोरूम विजिट करेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे, उस गाड़ी को बाकी की कार्स के साथ कंपेयर करना शुरू करेंगे। फिर कारवाले.com, कार देखो, ये बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, महिंद्रा स्कॉर्पियो वर्सेस कौन सा, एमजी हेक्टर, महिंद्रा स्कॉर्पियो वर्सेस किया सेल्टॉस। तो ये सब वीडियोस देखने के बाद लोगों को समझ में आएगा अरे महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी अच्छा है, लोग तब जाके गाड़ी बाय करना शुरू करेंगे। तो महिंद्रा गाड़ी जितना ज्यादा बिकेगा उतना महिंद्रा कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों को पहले पता चलने के लिए उन लोगों तक
अवेयरनेस क्रिएट करना ये बहुत जरूरी है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब महिंद्रा स्कॉर्पियो का अगर आप लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना है तो महिंद्रा स्कॉर्पियो में एक टीम है जो ट्रेडिशनल हैंडल करती है उनका। वो ट्रेडिशनल टीम में कौन है? उस ट्रेडिशनल टीम है अनीता, अतुल और हिमांशु। ये तीनों जो है, अनीता, हिमांशु और अतुल, ये तीनों उनका ट्रेडिशनल हैंडल कर रहा है। जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो आ गया तो आप लोगों ने इस टाइप के होर्डिंग्स देखे होंगे। आप रास्ते से जाते हो, ये टाइप की होर्डिंग देखते हो आप लोग। देखो ये गाड़ी जा रही है, सामने बड़ा होर्डिंग लगा है। होर्डिंग पे आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड दिख रहा है। हाँ, आप लोग तिलक रोड से जा रहे हो, वहां पे होर्डिंग है। आपने स्वारगेट में होर्डिंग देख लिया, आपने डेक्कन में होर्डिंग देख लिया, पुणे में आपने पिंपरी चिंचवड़ में होर्डिंग देख लिया। सभी जगह पे आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो की ऐड दिखाई दे रही इस होर्डिंग की जैसे। उसके बाद आप लोग पेपर ओपन करते हो, पेपर में आपने देखा फुल पेज ऐड आ गया महिंद्रा स्कॉर्पियो का। फुल पेज ऐड आ गया, जैसे अमेजोन का फुल पेज ऐड देखते हो, या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है रियल एस्टेट में, उसका फुल पेज ऐड देखते हो, वैसे फुल पेज ऐड आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का देख लिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाते हो सैलून में जाते हो, और सैलून में बैठे हो, आपका नंबर आना है, और सैलून में आपने मैगजीन ले लिया, और मैगजीन में आप लोग जो मैगजीन देखते हो, मैगजीन के अंदर देखा उसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड था। उसके बाद आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, आप एयरपोर्ट चले जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, और एयरपोर्ट के अंदर वहां पे डिस्प्ले में सभी जगह से लाइट्स मारा है, और महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का वहां पे डिस्प्ले में रखा है, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो को आपने वहां पे देख लिया। उसके बाद आप लोग, चलो वीकेंड आ गया, चलो बारिश में घूमने जाते हैं कहीं बाहर, और आप अपनी कार में घूमने जा रहे हो, और कार में रेडियो चल रहा है, और रेडियो पे भी ऐड आ रहा है, द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो, द एसयूवी ऑफ ऑल डे, द न्यू एसयूवी वगैरह। तो आपने ऐड जो देख लिया, कहाँ पे देखा आपने? पेपर में ऐड देख लिया, आपने होर्डिंग देख लिया, आपने एयरपोर्ट्स पे देख लिया, आपने रेडियो पे ऐड सुन लिया। उसके बाद यहाँ पे आप, आज शाम को आईपीएल तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन आईपीएल मैचेस चल रही है, आईपीएल मैच देख रहे हो आप लोग, और आईपीएल मैच में अगर आप देखोगे तो उसमें स्कॉर्पियो का आपको ऐड आ रहा है। तो आप लोगों ने, हाँ, आईपीएल मैच के बीच में जो टेलीविजन पे ऐड आ रहा है, मतलब आपने टेलीविजन पे भी उसका ऐड देख लिया। सो गाइस, टेलीविजन पे ऐड, पेपर पे ऐड, होर्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, रेडियो स्टेशंस, इसके अलावा छोटी छोटी लोकल एड्स होती है, जैसे एलआईसी की ऐड या फिर ओला की ऐड। आप लोग देखोगे, ये क्या है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन देखते हो आप लोग, मेट्रो ट्रेन पे भी एड्स दिखाई दे रही है आप लोगों को। आप छोटे बस स्टॉप पे जाते हो, बस स्टॉप पे जाता हूं मैं, किसी बस स्टॉप एड्स, पुणे, मैंने ऐसा कर सर्च कर लिया बस स्टॉप एड्स पुणे, और अगर आप देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रही है। देखो ये एक बस स्टॉप है जिसपे एड दिखाई दे रही है मुझे कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स का एड देखो, ये बस स्टॉप पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बस स्टॉप पे ओला का एड दिख रहा है। देखिए गाइस, जो लोग बस से ट्रैवल करते हैं, मतलब उनके पास व्हीकल नहीं है और वो बस का ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, तो उसी जगह पे उन्होंने ओला का एड लगाया, ओला कंपनी ने, ताकि लोग जो बस स्टॉप पे होता है वो ओला कैब बुक कर सकता है। तो ये देखिए, ये जो टाइप के एड फॉर्मेट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जैसे बस पे एड देखा, होर्डिंग्स देखा, पेपर में एड, मैगजीन में एड, रेडियो पे एड सुन रहे हो, टेलीविजन पे एड देख रहे हो, ये सारे जो तरीके हैं, ये बेसिकली आ जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और आप बोल सकते हो प्रिंट मीडिया में। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो कंपनी जो है वो अपने गाड़ी को प्रमोट करने के लिए ये सारे चैनल्स को यूज कर रहा है। अब महिंद्रा स्कॉर्पियो में जो टीम है, जो अतुल है, वहां पे वर्षा है, अनीता है, जो भी टीम है उस कंपनी में, वो लोग अपने मैनेजमेंट को बोलते हैं कि सर, हमें सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके हम लोग हमारी गाड़ी का अवेयरनेस नहीं बढ़ा सकता है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म भी यूज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट बोलता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या करोगे? तो वो यहाँ पे बोलते हैं सर, बहुत सारे लोग आज की डेट में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे? फेसबुक पे। बहुत सारे लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग बहुत सारे रील्स वगैरह देखते हैं, कहाँ पे? यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग बहुत सारी वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया टाइम्स ऑफ इंडिया पे। तो यहाँ पे हमें सर इंटरनेट पे भी हमारी गाड़ी का प्रेजेंस बढ़ाना है। इंटरनेट पे हमें हमारी गाड़ी का प्रेजेंस बढ़ाना है, इसका मतलब क्या? हमें यहाँ पे उन लोगों तक भी पहुंचना है जो लोग इंटरनेट का यूसेज बहुत करता है। तो फिर हमें इंटरनेट पे ऐड दिखाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है। कौन से प्रोडक्ट्स का? डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेब मार्केटिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेट मार्केटिंग। तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का क्या जरूरत है गाइस? आज की डेट में आप लोग देख रहे हो, यहां पे ये देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
होम लोन का एड आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया पे दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर आप चेक करते हो तो यहां पे एडवर्टाइजमेंट करके कुछ आ रहा है। राइट साइड में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का होम लोन स्टार्टिंग एट 8.35%। मैं अगर यहाँ पे फेसबुक पे आता हूं, मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर लेता हूं। स्क्रॉल करने के बाद 99 एकर्स का यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड आपको फेसबुक पे दिखाई दे रहा है। राइट साइड में भी अगर आप चेक करते हो तो आपको राइट साइड में त्राय त्रबुला, बेस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे आप लोगों को प्लॉट्स बाय करने हैं तो यहाँ पे ऐड चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इंस्टा पे आता हूं, मैं इंस्टा पे स्क्रॉल करते जा रहा हूं, आई एम स्क्रोलिंग ऑन इंस्टा, ये अलग अलग पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, डिजिटल मुकुल स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है। डिजिटल मुकुल का मतलब यहाँ पे क्या है, डिजिटल का मुकुल का मतलब स्पॉन्सर, मतलब ये बंदा इंस्टा पे अपनी एड्स रन कर रहा है। क्या कर रहा है ये बंदा, इंस्टा पे अपनी एड रन कर रहा है। मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंस्टा पे भी आप लोगों को बहुत सारी एड स्टोरीज में, रील्स में दिखती है। मैं अगर यूट्यूब पे आता हूं, यूट्यूब पे आने के बाद अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यहाँ पे अगर देखोगे, विन द रेस इन रियल टाइम विद क्विक कोड्स, गेट योर शिपिंग कोड्स नाउ, तो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन का कोई ऐड चल रहा है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है। मैं यहाँ पे किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा लेने से पहले इन ओनर की बात जरूर सुने। मैंने इस गाड़ी के रिव्यू देखने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया और ये देखिए आपके सामने यहाँ पे वीडियो आ रहा है। जल्दी मिलने की, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप वीडियो आ रहा है। एक मिनट दीजिए, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, मुझे फैमिली के लिए लेने। मैं YouTube पे आता हूँ, YouTube पे आके मैंने यहाँ पे कोई चीज सर्च कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ मारुति, हाँ, टोटा रिव्यू। अरे यार एक मिनट, एक मिनट, या फिर MG हेक्टर रिव्यू। MG हेक्टर रिव्यू बोल दिया। MG हेक्टर रिव्यू बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे कौन सी कंपनी का एड चल रहा है, अनीता जी, अतुल जी, हिमांशु, सुदर्शन, वर्षा जी, कैन यू प्लीज टेल मी ये कौन सी? TVS। अभी गाइस यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें जॉब्स कहाँ पे मिलेगी। गाइस TVS का एड आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पे आप लोगों को यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ करके कोई ऐड आ रहा है, यहाँ पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऐड दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रॉल कर लेता हूं वॉल पे, स्क्रॉल करने के बाद एडवर्टाइजमेंट, हाँ, सक्षम उत्तराखंड, सक्षम उत्तराखंड, ये कुछ गवर्नमेंट का ऐड यहाँ पे चल रहा है। मैं अगर स्क्रॉल कर लेता हूं, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न सेव करने का कोई ऐड चल रहा है, आप देख सकते हो incometax.gov, उनका खुद का ऐड चल रहा है। मैं गूगल पे आके सर्च करता हूं, गूगल ये सबसे मेजर सर्च इंजन है, मैक्सिमम लोग गूगल यूज करता है। मैंने बोल दिया अप्लाई फॉर होम लोन, मुझे होम लोन लेना है, मुझे घर के लिए होम लोन चाहिए, और मैंने गूगल पे सर्च कर लिया अप्लाई फॉर होम लोन, और एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले पोजीशन पे कौन सा बैंक दिख रहा है, ICICI बैंक, और उसमें लिखा है, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड। स्क्रॉल करने के बाद कौन से बैंक दिख रहा है, HDFC स्पॉन्सर्ड, आदित्य बिरला स्पॉन्सर्ड, हाउसिंग.com स्पॉन्सर्ड। तो ये स्पॉन्सर्ड क्या है, स्पॉन्सर्ड का मतलब ये चारों जो कंपनीज है, HDFC, ICICI, आदित्य बिरला और हाउसिंग.com, ये चारों कंपनीज अपना एड रन कर रहा है उन लोगों के लिए जिनको क्या लेना है, होम लोन। ये देखिए HDFC बैंक क्या बोल रहा है, ICICI बैंक होम लोन एट लो EMI। HDFC क्या बोल रहा है, अप्लाई फॉर होम लोन। आदित्य बिरला क्या बोल रहा है, चेक योर लोन एलिजिबिलिटी। हाउसिंग.com क्विक अप्रूवल ऑन होम लोन। यहाँ पे अगर आप देखो ये चारों जो वेबसाइट्स हैं, ये चारों कंपनीज है ऐड रन करी। अब ये ऐड अगर ICICI बैंक का आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 100% ICICI बैंक के पास कोई बंदा है जो उनके लिए ये ऐड रन करा है, या फिर ICICI बैंक ने ये काम किसी दूसरे को दिया है, उसको आउटसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक ने ये काम सुदर्शन का कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करता है सबका, उनको ये काम दिया है। तो सुदर्शन की कंपनी में लोग बैठे हैं जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग आता है, और वो ICICI बैंक एज ए क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे HDFC का ऐड दिख रहा है, आदित्य बिरला, ये सारे बड़े ब्रांड्स है गाइस, आपने नाम सुना है सबका, यस नो? तो ये जो ऐड रन कर रहा है, तो ये कौन
से फॉर्मेट वाली एड है? डिजिटल एड्स है। ये एड जो है इसमें वो गूगल के थ्रू अपनी एड्स को रन कर रहा है। स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले पोजीशन पे यहाँ पे एसबीआई आ रहा है। एसबीआई में लिखा है कि स्पॉन्सर्ड, नहीं लिखा है, स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, एसबीआई में स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आ रहा है इसे एसईओ कहा जाता है। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे अलग अलग चैनल्स देखे, पेपर, होर्डिंग्स, एयरपोर्ट, रेडियो, टेलीविजन, वैसे ही अगर आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग में भी अलग अलग चैनल होते हैं। जैसे एसबीआई जो टॉप में आ रहा है वो एसईओ की वजह से आ रहा है, क्योंकि एसईओ एक प्रोसेस होता है जिससे आपका वेबसाइट गूगल के टॉप में आता है। लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये जो रन कर रहे हैं इसे ऐड कहते हैं। कौन सा ऐड कहते हैं? इसे गूगल ऐड कहते हैं। गूगल ऐड, गूगल ऐड कहते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले यहां पे देखा, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐड रन कर रहा है। हाँ, इसको कहा जाता है इमेज एड्स, इमेज एड्स या फिर बैनर एड्स। यहां पे अगर आप देख रहे हो YouTube पे टीवीएस स्टार सिटी, उनकी इस बाइक का एड चल रहा है स्पॉन्सर्ड। ये YouTube पे टीवीएस अपना एड रन कर रहा है। मैं अगर YouTube पे आके अगर किसी वीडियो को चेक कर रहा तो यहाँ पे देखिए और भी आपको एग्जांपल आ रहा है। सिएट, सिएट क्या है? अभी हम लोग क्या वीडियो देख रहे हैं? एमजी हेक्टर रिव्यू का वीडियो देख रहे हैं। एमजी हेक्टर ये क्या है? कार है। कार के रिलेटेड क्या आता है? टायर। टायर के रिलेटेड कौन सी कंपनी? सिएट। तो सिएट का स्पॉन्सर्ड एड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये एमजी हेक्टर का रिव्यू दे रहा है ये बंदा। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे देखते हैं और मुझे एड दिखाई दे रही है क्या? नॉर्मली एड स्टॉप में ही आती है। मैं यहाँ पे आके लेट्स से एन एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ रेसिपी फॉर पाव भाजी। मैंने रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च कर लिया और आप देख सकते हो यहाँ पे बजाज जैसी पाव भाजी बनाने की विधि। मैंने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया और ये वीडियो मैं जब प्ले करता हूं तो इस वीडियो में क्या आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं? आप बताइए मुझे यहाँ पे गाइस, सुदर्शन, अनीता, अतुल, वर्षा जी, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे किस कंपनी का एड दिख रहा है? सुदर्शन जी, अनीता जी, अतुल जी, वर्षा जी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का आपको एड दिखाई दे रहा है यूट्यूब पे। मतलब ये एक वीडियो एड चल रहा है यूट्यूब पे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपना वीडियो एड चला रहा है कहाँ पे? यूट्यूब पे। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूं, मैं आ जाता हूं कहां पे? आई कम टू माई जीमेल। मैंने जीमेल ओपन कर लिया, मेरा जीमेल इनबॉक्स जहां पे मैं मेल पढ़ना चाहता हूं। और जीमेल पे आने के बाद अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूं, यहाँ पे प्रमोशन का टैब है मेरे जीमेल में। और अगर आप प्रमोशन के टैब में देख रहे हो तो ये मेल किस कंपनी से आया है? एडोबी फोटोशॉप से। अगर ये मेल अगर आप देखोगे तो कहां से आ रहा है? आईआरसीटीसी से आ रहा है। वो बोल रहा है आईआरसीटीसी का हिमालयन चंद्रमा का कुछ पैकेज है। मैंने क्लिक कर लिया इस मेल पे, तो आप देख सकते हो ये मेल मैं ओपन कर रहा हूं आपके सामने। और यहाँ पे आईआरसीटीसी अपना टूरिस्ट पैकेज बेच रहा है, हिमालयन का कुछ है। इंडियन रेलवे केटरिंग हिमालयन चंद्रमा यात्रा 2024, ये यात्रा जाने वाली है कब? यात्रा अभी तक उन्होंने यहाँ पे डेट नहीं दिया, लेकिन बुकिंग नाउ पे क्लिक करोगे तो हमें समझ में आएगा कि कब यात्रा जा रही है। मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया और बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए 11 नाइट्स 12 डेज का ये यात्रा है। तो ये आईआरसीटीसी का मेल अगर आप देख रहे हो, मुझे यहाँ पे मेल आ रहा है, मतलब यहाँ पे आईआरसीटीसी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहा है ईमेल मार्केटिंग का। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, वैसे ही यहाँ पे जो टीम है आपकी, अतुल, वर्षा, अनीता, जिन्होंने ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हैंडल किया है महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमें गाड़ी को प्रमोट करने के लिए एसईओ मतलब गूगल सर्च में भी हमारा प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए, हमें एड्स भी रन करनी चाहिए, हमें यहाँ पे फेसबुक पे भी कैंपेन्स रन करनी चाहिए जैसे ये रन हो रहा है, इंस्टा पे भी रन करनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये जो सजेशन दिए, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये सब सजेशन वो दे रहा है। लिंक्डइन, लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी एड्स आपको लिंक्डइन पे भी दिखाई देती है। लिंक्डइन ये एक बहुत ही प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिस
जिसे आज की डेट में बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपनी प्रोफाइल को शोकेस करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स की टीम्स जो होती है वो कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए यूज करती है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, ये है लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म। अगर आप लिंक्डइन के इस प्लेटफॉर्म पे आते हो और चेक करते हो तो लिंक्डइन के इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो लिंक्डइन पे देख कर सकते हो आप लोग, ISB एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, ये एक एड चल रहा है, प्रमोटेड लिखा है। ISB एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ये एक इंस्टीट्यूट है और वो कौन से कोर्स को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे? अनीता जी, वर्षा जी, कैन यू प्लीज टेल मी ये कौन सा कोर्स प्रमोट हो रहा है यहाँ पे? चीफ डिजिटल एंड AI ऑफिसर प्रोग्राम। तो ये कोर्स प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे लिंक्डइन पे। कौन से इंस्टीट्यूट से? ISB। और ये क्लियरली आपको दिखा रहा है प्रमोटेड, मतलब लिंक्डइन पे भी लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो है अब जैसे रोहन कागलेकर, SEO सीनियर मैनेजर, अब ये मेरा कनेक्शन है जिसने कुछ पोस्ट ऐड किया है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे लिंक्डइन पे भी आपको बहुत सारी एड्स दिखना शुरू हो जाएगा। गूगल का खुद का प्रमोटेड एड चल रहा है लिंक्डइन पे। मैं अगर यहाँ पे चेक कर लेता हूं, आई कम ओवर हियर, अप्लाई फॉर होम लोन की जगह मैंने बोल दिया बाय कार इंश्योरेंस, मुझे कार का इंश्योरेंस बाय करना है। यहां तक अतुल जी, सुदर्शन, वर्षा, अनीता क्लियर हो रहा है? यस नो? यस यस। मुझे कार इंश्योरेंस बाय करना है, मैंने बाय कार इंश्योरेंस बोल दिया और आप देखोगे कौन सा ब्रांड है सबसे टॉप में? कौन है? टाटा टाटा। क्या लिखा है यहाँ पे? स्पॉन्सर्ड। टाटा के बाद कौन है? ICICI बैंक। क्या? स्पॉन्सर्ड। उसके बाद कौन है? कोटक। उसके बाद में कौन है? गुड गो डिजिट। गो डिजिट डॉट। ये चारों गाइस, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं जॉब्स की। गाइस ये चारों एड्स आपको दिखाई दे रही, मतलब ये कंपनीज किसी ना किसी से डिजिटल मार्केटिंग करवा रही है या फिर इनके पास लोग होंगे। यस नो? यस यस यस। बराबर है। आज की डेट में आप YouTube पे रोज 10 वीडियोस देखते हो, एक वीडियो भी ऐसा मिलेगा नहीं आपको जल्दी जिसमें ऐड नहीं आती है। यस सर, ऐड तो फर्स्ट में होता ही है। और कोई भी हर एक ऐड में अभी क्या हुआ पता है क्या? हर एक वीडियो में दो दो ऐड दिखाता है, दो दो ऐड, एक के बाद दूसरा ऐड आता है। देखा हाँ है? यस सर, वो स्किप का भी ऑप्शन नहीं आता। स्किप का भी ऑप्शन नहीं आता, बहुत सारे वीडियोस में तो स्किप का ऑप्शन आता ही नहीं अभी। उसके बाद आप देखते रहते हो, कोई गाना देख रहे हो आप लोग, वो गाने के बीच में भी ऐड आ जाएगा, आप लोग देखो। और आप लोग हर एक ब्रांड का ऐड देखो, यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड, कोटक, गुडेट, हाँ पॉलिसी बाजार यहाँ पे टॉप में आ रहा है। फिर ये टॉप में वेबसाइट को लाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, उसको SEO कहा जाता है। आज ये सारी वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रही है, मतलब ये सभी वेबसाइट्स के पास ऐसे लोग हैं जिन्हें SEO का नॉलेज है। फिर वेबसाइट को टॉप में लाने का फायदा क्या होता है? आप सबको ये पता होगा कि जब कोई वेबसाइट गूगल के टॉप में आती है, जैसे आपका ही एग्जांपल ले लीजिए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गूगल पे सर्च किया होगा डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे वगैरह। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गूगल पे सर्च किया था? सुदर्शन, अनीता, अतुल, वर्षा, कौन? यस सर, हाँ सर्च तो किया था पर मुझे मालूम पड़ा इस क्लास का। अच्छा वर्षा जी, आपको कैसे पता चला? सर फ्रेंड्स के थ्रू पढ़ा था। अच्छा, आप रेफरेंस थ्रू आए। तो यहाँ पे अगर आज कोई सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल बुक पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स, और एंटर कर, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट के लिए कौन है टॉप में? कौन है ऐड? किसका ऐड चल रहा हाँ है? स्कैनर। उसके बाद में किसका ऐड चल रहा है? मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप। देखो यहाँ पे भी फर्स्ट पे और ऐड भी रन करा है। क्लियर ट्रिप, गो IBBO, इज माई ट्रिप, यात्रा, एक्सियो, स्काई स्कैनर, ये सारी वेबसाइट्स गाइस टॉप में आ रही है। अब मुझे बताइए, मेक माई ट्रिप का कहीं पे ऑफिस है क्या जहां पे जाके आप टिकट बाय करते हो? नो सर, नहीं है। नॉट पॉसिबल। फिर इनका बिजनेस कैसे आ रहा है? इनका बिजनेस आ कैसे रहा है? हाँ, तो यहाँ पे इनका बिजनेस कैसे आ रहा है? इनका बिजनेस आ रहा है ऑनलाइन। आप लोगों को मूवी देखना है, कौन सा ऐप यूज करते हो? बुक माई शो। बुक माई शो का कहीं पे है क्या फिजिकल ऑफिस जहां पे जाके आप टिकट बाय करते हो? कैसे बिजनेस आ रहा है? अमेजोन का पुणे में है क्या कहीं पे स्टोर? मुंबई में है कहीं स्टोर? फिर यहां पे मैं आता हूं और बोलता हूं बाय नाइकी रनिंग शूज, और एंटर कर देता हूं। बाय नाइकी रनिंग शूज बोला, ये क्या है? क्या आ रहा है? एड्स सर। किसकी आ रही है? लाइक कौन है? एजियो। ये देखो एजियो, एजियो ब्रांड। यहाँ पे कौन है फर्स्ट पे? नाइकी। फिर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, नाइकी, एजियो। अगर आप देख रहे हो गाइस, ये सारे ब्रांड्स टॉप में आ रहे हैं। आप बताइए, आपको कुछ सर्च करना है, कश्मीर टूर पैकेज तो नहीं देखिए अभी बारिश के सीजन में, ऐसे कुछ देखते हैं जैसे फॉर, चलो कश्मीर टूर पैकेज देखते हैं, कश्मीर टूर पैकेजेस, और एंटर कर देता हूं।
गाइस थ्रिलोपीडिया टॉप में आ रहा है, थॉमस कुक, मेक माई ट्रिप, ये सारी वेबसाइट आज टॉप में क्यों आ रही है? क्योंकि इनके पास एसईओ करने वाले लोग हैं। एसईओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपके वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक में लाता है। और आप सबका एक एग्जाम एक्सपीरियंस होगा कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो तो यहाँ पे नॉर्मली आप गूगल के टॉप में जो वेबसाइट आती है उन पे ही ज्यादा क्लिक करते हो। तो ये सारी वेबसाइट जो टॉप में आ रही है उनको सबसे ज्यादा बिजनेस मिल रहा है। हाँ, आपने ये कभी देखा होगा कि मान लीजिए आपने यहाँ पे सर्च कर लिया पूमा टी शर्ट्स फॉर जिम, टी शर्ट्स फॉर जिम बोल दिया और मैंने मिंत्रा की साइट को विजिट कर लिया। ये आपके साथ ऐसे हुआ है कभी? मैंने मिंत्रा की साइट को विजिट किया और मिंत्रा के साइट पे आपने ये टी शर्ट देख लिया। ये टी शर्ट देखने के बाद आपने इस वेबसाइट को बंद किया, आपने टी शर्ट बाय नहीं किया। लेकिन इसके बाद आप फेसबुक पे जाते हो, वहां पे आपको पूमा का टी शर्ट दिख रहा है। आप लोग इंस्टा में जाते हो, वहां पे टी शर्ट दिख रहा है। आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे भी पूमा टी शर्ट की ऐड आ रही है। ऐसे हुआ है आपके साथ? बार बार वही प्रोडक्ट की ऐड दिखती है? यस नो गाइस? यस होता है यस सर। यस, उसे कहा जाता है रीमार्केटिंग कैंपेन्स। क्या कहा जाता है? रीमार्केटिंग कैंपेन्स। तो ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। आप लोगों को सब मेजर एआई टूल्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। मेजर टूल्स जैसे सबसे पॉपुलर आज की डेट में है ChatGPT। चैट, इसके अलावा कॉपी एआई, इसके अलावा गूगल का जेमिनी आ चुका है जिसको पहले नाम था गूगल बार्ड। तो चैट जीपीटी टूल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आज की डेट में। चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन ही किया है। मैं चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछता हूं। चैट जीपीटी को बोलता हूं मैं कि मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं जिसका केक शॉप, ही उसको केक जो होता है ना, केक खाते हैं हम लोग, बर्थडे को केक खाते हैं, वो केक का शॉप उसको ऑनलाइन चलाना है, जिसके लिए उसको वेबसाइट चाहिए। तो एक वेबसाइट के लिए अच्छा नाम सजेस्ट कर। तो मैं चैट जीपीटी को एक कमांड लिखता हूं, वी आर रनिंग अ वी आर रनिंग अ ऑनलाइन केक shop. Please suggest us some good domain names for our business. Huh? The domain name should not, domain मतलब वेबसाइट का नाम, should not be more than 15 characters. मैंने एंटर कर लिया, ये कमांड देखिए। अब चैट जीपीटी क्या कर रहा है देखिए। चैट जीपीटी बोल रहा है हियर आर सम सजेशंस, हियर आर सम, क्या बोल रहा है? सजेशंस फॉर डोमेन नेम्स फॉर योर ऑनलाइन केक शॉप। हाँ, sweetbites.com, cakedelight.com, cakeheaven.com, yummy cakes, frosty cakes, tasty cakes, cake magic, ये आपके सामने उसने करके दिखा है। दिख रहा है आप लोगों को? यस नो? मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो का एड रन करना चाहता हूं फेसबुक पे और मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेना चाहता हूं। मैं चैट जीपीटी को पूछना चाहता हूं कि मैं किसको हमारी एड दिखाऊं। तो चैट जीपीटी को मैं पूरा प्रॉम्प्ट लिखता हूं। प्रॉम्प्ट मतलब कमांड। ये सब आप लोगों को यहां पे कवर किया जाएगा। आपको लाइव वेबसाइट दिया जाएगा वर्डप्रेस पे। वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV on Facebook and Instagram. Please suggest us the audience device. उसके बाद में एड शेड्यूल का मतलब एड कब रन करना चाहिए, एड शेड्यूल, एड कॉपीज, उसके बाद में मेजर सिटीज, कौन से सिटीज में एड रन करनी चाहिए। हाँ, मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो का एड रन करना है फेसबुक इंस्टा पे। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ कि महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसे कार की एड कौन सी ऑडियंस को दिखानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे गाइस मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी दिखा के मतलब नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे। गाइस आप सब लोग, आपके घर पे एक कार्टून आता है, कार्टून डोरेमोन, आपके घर में छोटे बच्चे देखते रहेंगे। यस नो? अनीता जी, अतुल जी, Yes. आप लोग Yes. कभी वो कार्टून को देखिए, आपके बच्चों के साथ बैठिए और कार्टून देखते रहिए। कार्टून के बीच में एड्स आती है। अगर आप कार्टून के बीच में की एड्स देखोगे ना तो मैक्सिमम एड्स आप लोगों को ऐसे दिखेगी ना जो छोटे बच्चे पसंद करते हैं। चॉकलेट, बिस्किट्स, मैगी, छुपा छुप गोलियां, चिंगम, ऐसी एड्स उस पे आएगी। लेकिन वहीं पे यहाँ पे सुदर्शन है या फिर अतुल है,
आप अभी देख रहे हो कौन सा चैनल? मनी कंट्रोल चैनल देख रहे हो। मनी कंट्रोल चैनल देख रहे हो। मनी कंट्रोल पे क्या आता है? आज बजट है, ये स्टॉक बढ़ेंगे, ये होगा, वो होगा। तो इस केस में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मनी कंट्रोल जैसे साइट पे सारे इन्वेस्टर्स आता है देखने के लिए। तो वहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की एड, इस प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करो, इस फ्लैट्स में इन्वेस्ट करो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, इस गवर्नमेंट में बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, इस टाइप की एड्स आपको वैसे चैनल पे दिखेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग भी वैसे ही होता है। किसी को भी मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो को ऐड दिखाऊंगा मतलब नहीं। महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का कीमत 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए की गाड़ी 15 साल का 16 साल का बच्चा बाय कर सकता है कि नहीं? 20 22 साल का आदमी बाय कर सकते हैं कि नहीं? 25 साल का नहीं, 25 28 साल के आगे के लोग उस गाड़ी को बाय करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये सब मैं यहाँ पे बोलता हूँ। ऑल्सो सजेस्ट me the age group. Age. देखो, we want to create awareness of Mahindra Scorpio SUV on Facebook and Instagram. Please suggest us the audience, device, ad schedule, ad copies. अब यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद चैट जीपीटी हमें यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बता रहा है। गाइस, आप में से किसी ने यूज किया है इसके पहले चैट जीपीटी को? अनीता, अतुल, यस सर, सुदर्शन, किया वर्षा, सुदर्शन Yes, जी, sir. बाकी? अनीता यूज किया है? Yes, sir. यस यस आई एम। हाँ, तो ये देखिए, वो बोल रहा है आप टारगेट करो 25 to 45 के एज के लोगों को। जेंडर ऑल, मेल फीमेल दोनों को दिखाओ एड। सिटी, मेजर सिटीज उनको दिखाओ एड जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑटोमोबाइल, एसयूवी, कार मैगजीन्स, ऑफ रोड, एडवेंचर, ट्रैवल, ऐसे टाइप की पोस्ट ज्यादा दिखते हैं। आप सबको ये पता होगा कि आपने फेसबुक इंस्टा पे एक एल्गोरिदम देखा, उनका एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। आप जिस टाइप की पोस्ट को लाइक, शेयर, कमेंट करते हो ना, उसी टाइप का कंटेंट आप लोगों को ज्यादा दिखता है। यस नो? तो वो बता रहा है Yes. यस, ऐसे बिहेवियर के लोगों को ऐड दिखाओ, ऐसे इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाओ। यहाँ पे वो बता रहा है आप लोग यहाँ पे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स पे ज्यादा टारगेट करो, क्योंकि लोग मोबाइल फोन्स पे ज्यादा होते हैं सोशल मीडिया साइट्स के लिए। प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, मंडे टू संडे ऐड रन करो। सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक ऐड रन कर सकते हो। ऐड भी कॉपी बना के दी उसने। देखो ऐड हेडलाइन कैसे बनाया, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो, unleash the adventure within you with all the new Mahindra Scorpio, built for the toughest terrains and the smoothest drives. It's more than just an SUV, it's a lifestyle. Discover the power today. Learn more. उसने एड कॉपी भी आपको बना के दी है। तो चैट जीपीटी ने इतना काम इजी किया है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हर डिजिटल मार्केटर्स के लिए, कोडर्स के लिए, वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस के लिए। कोई भी टास्क करना है आपको, कोई भी मैथमेटिक्स करना है आपको, आप लोग हर एक चीज को चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। सिर्फ चैलेंज ये है कि उसको यूज कैसे करना, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। चैट जीपीटी बहुत इंटेलिजेंट टूल है, लेकिन लोगों को उसको कैसे प्रॉम्प्ट लिखा जाता है ये समझ में नहीं आता। ये सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग बैच, जैसे मॉर्निंग बैच का जो वेबसाइट है, हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के देते हैं। वर्डप्रेस एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, सीएमएस है, जिसमें आज के डेट में सबसे मेजर 60% वेबसाइट आज के डेट में वर्डप्रेस पे बनी है। ये अभी हमारे अर्ली मॉर्निंग बैच को दिया हुआ वेबसाइट है। होम, अबाउट अस, कोर्सेज, उन्होंने एक वेबसाइट बनाया जिसमें वो ये सब कोर्सेज सिखा रहा है और इसी वेबसाइट पे लाइव काम करता है। वैसे ही अभी अगर आप लोग देखोगे तो फेसबुक का हमारा लाइव कैंपेन चल रहा है। ये सब डेटा हम लोग आपको शेयर करता है जब सिखाया जाता है। तो आप इस सारे प्रोजेक्ट्स को, जो भी हम लोग आपको असाइनमेंट्स देता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सुबह 8 बजे के बैच को अभी असाइनमेंट भेजा है। ये देखिए यहाँ पे असाइनमेंट भेजा क्या है उनको, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, जस्ट एक मिनट गाइस, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये अभी थोड़ी देर पहले ही असाइनमेंट भेजा, ये वेबसाइट भेजा है उनको। ईच वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेक, विल टेक वन सर्विस एंड स्टार्ट विद द बिलो टास्क। कीवर्ड लिस्ट करना, कैश डेट, टाइटल क्रिएट करना, H1 क्रिएट करना, HTML XML साइटमैप्स क्रिएट करना। इसके लिए कोडिंग का कोई जरूरत नहीं होता गाइस, जो भी बेसिक कोडिंग लगता है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करता है। ये टास्क दिया उनको। इसके पहले इस बैच ने देखो ये टास्क कंप्लीट किया था। जैसे यहाँ पे नयनतारा जी क्या बोल रही है? सर मी म्हणत होते जर गुगल वरती आपण कीवर्ड रँकिंग चेक करत असेल
एक देखो इस टाइप की क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की, तो वो लोग यहाँ पे रिप्लाई करता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसके पहले भी मैंने उनको टास्क दिया था, जो टास्क वो लोग कंप्लीट करके यहाँ पे व्हाट्सएप के ग्रुप में पेश करते हैं। उसके पहले मैंने उनको एक टास्क दिया था, ये सारी वेबसाइट्स के लिए आपको कीवर्ड एनालिसिस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड एनालिसिस क्रिएट दीज थिंग्स। हाँ, ये सब चीजें चेक करो, ब्लॉग सेशन दो। तो ये असाइनमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारा असाइनमेंट्स का लिस्ट है यहाँ पे। ये इस टाइप की असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दी जाती है। जितनी ज्यादा असाइनमेंट्स आप लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे, उतना आप लोग जॉब रेडी बन जाओगे। बिकॉज इंटरव्यूज में आप लोगों को बहुत जगह पे थ्योरी से ज्यादा असाइनमेंट्स सॉल्व करने के लिए दिए जाता है। और जितनी असाइनमेंट्स आप सॉल्व करते हो, वो सारी असाइनमेंट्स आप लोग आपके रेज्यूमे में एज अ प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। प्लस हमारे पास भी खुद की वेबसाइट है ये सब, जो आप लोग प्रोजेक्ट एज अ ऐड कर सकते हो। प्लस वर्डप्रेस का जो साइट हम लोग देता है, उसे भी ऐड कर सकते हो। और इंटरव्यूज में आपने इन प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या काम किया है, ये सब इंटरव्यू में बता सकते हो। इसका एक्सपीरियंस लेटर भी हम लोग देते हैं अगर आपने इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये वेबसाइट दिया जाता है आपको, पेड टूल्स दिए जाते हैं। पेड टूल्स में प्रो एसईओ टूल पे अगर आते हो आप लोग, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है प्रो एसईओ टूल्स। आप लोगों को करीब करीब 20 अलग अलग टूल्स का एक्सेस दिया जाता है। उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपके साथ शेयर किया जाता है। ये लॉग इन कर रहा हूं मैं। ये लॉगिन करने के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोगों को ये सारे टूल्स सिखाए जाते हैं। 1 मिनट, लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये सारे सर टूल। अभी इंस्टॉल करना है क्या सर हेलो, ये? ये सुदर्शन जी कुछ पूछ रहे हो आप? सर ये जो टूल बता रहे हो सर, अभी इंस्टॉल हाँ, करना है क्या? नहीं नहीं, इंस्टॉल नहीं। गाइस, कोई भी टूल आपको इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग में सारे टूल्स ऑनलाइन होता है। ये सारे ओके। टूल्स ऑनलाइन है। जैसे ये एसईएम रश, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो, क्लिक हियर टू एक्सेस एसईएम रश। ये टूल पे क्लिक कर लिया और ये टूल अब ओपन हो जाएगा। आपको यूज करना है। तो ये सारे टूल्स भी आप आपके रेज्यूमे में मेंशन करोगे। रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, रेज्यूमे में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ये सब गाइडेंस आपको दिया जाता है। आप लोग 6 महीने तक बैच रिपीट कर सकते हो। आप लोग किसी भी बैच में शिफ्ट हो सकते हो, किसी बैच में कोई भी टॉपिक रिपीट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 10:30 का बैच ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि रोहित मुझे ये टॉपिक रिपीट करना है, तो ये टॉपिक अभी आने वाले 2 बजे के बैच में अगले हफ्ते में होने वाला है, तो उस बैच में बैठ के कवर करो। आपको लगता है रोहित मुझे 2 साढ़े 10 का बैच पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी के लिए, मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ शाम के 7 बजे के बैच में, तो उस केस में आप लोग वहां पे उस बैच में शिफ्ट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स आपको रोज के रोज देखो, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कल हमारा सुबह 8 बजे का बैच हो गया, 8 बजे का बैच हो गया, उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग्स, ये तो सेशन हुआ है। इसके पहले अगर आप देखोगे, ये देखिए रिकॉर्डिंग फॉर टुडे सेशन, ये कल का रिकॉर्डिंग था। मैंने राइट क्लिक करके रिकॉर्डिंग को ओपन कर लिया। इस तरीके से आप YouTube पे पूरा रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग है 1 आवर 22 मिनट्स का। देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। देखिए guys, तो अभी यहाँ पे आप लोग बताइए मुझे, इस पूरे फ्लो में वेबसाइट पे सारे सिग्नल्स देखते हैं वो लोग कि हाँ, फेसबुक पे आप लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड। ये इस टाइप का यूट्यूब का लिंक आ जाता है आपके पास, और ये लिंक पे आप जितनी बार चाहिए उतनी बार रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। यहाँ पे 100% जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस कवर करता है। गूगल एड्स, इसके अलावा एप्पल के भी सर्च सर्टिफिकेशन आ चुके हैं। एप्पल सर्च सर्टिफिकेशन वो भी कवर किया जाता है। एप्पल सर्च एड्स सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशंस आप लोगों को रेज्यूमे में वैल्यू ऐड करते हैं। और ये सारे सर्टिफिकेशंस फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है। ये सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन होता है और डायरेक्टली गूगल के थ्रू आपको मिलता है। ये सर्टिफिकेशंस अगर आपने क्रैक कर लिए तो आपको एक डिग्री मिल जाता है, जिसको बोला जाता है गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। हाँ, तो हमारा इंस्टीट्यूट एक ऑथराइज सेंटर है इन एग्जाम्स को देने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एप्पल कंपनी जो है, एप्पल का खुद का एड सर्टिफिकेशन है। तो ये भी सर्टिफिकेशन हम लोग अब यहाँ पे कवर करते हैं। ये सर्टिफिकेशन नया ऐड हो चुका है, पहले नहीं होता था। यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग गेट सर्टिफाइड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस आपको दिख जाएंगे। कोई बोलेगा आपको इन सर्टिफिकेशन को देने के लिए पैसा देना पड़ता है, नहीं, कुछ नहीं, ये सर्टिफिकेशन सारे फ्री है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आप नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद वापस ये सर्टिफिकेशंस दे सकते हो। तो ये खुद भी आप गूगल पे सर्च कर लो, अभी चाहिए होगा तो आप भी सर्च कर सकते हो, गूगल एड सर्टिफिकेशंस। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। मैं बोलता हूँ साइन इन विद गूगल। ये एप्पल सर्च सर्टिफिकेशन ओपन हो रहा है यहाँ पे।
ये देखो, एप्पल सर्च एड सर्टिफिकेशन, टेक योर स्किल्स एंड कैंपेन परफॉर्मेंस टू द नेक्स्ट लेवल विद अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन ट्रेनिंग। पहले वो एक छोटा सा ट्रेनिंग देता है और उसके बाद में आपको वो सर्टिफिकेशन कवर करना होता है। गूगल का भी सेम वैसे ही है। तो जो भी आप लोग गूगल एड्स में सीखोगे वही क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे सर्टिफिकेशन 9 गूगल के सर्टिफिकेशन है, नो नहीं अभी 2 और ऐड किए, टोटल 11 गूगल के सर्टिफिकेशन है। यहाँ पे एप्पल का एक सर्च सर्टिफिकेशन होता है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। एआई टूल्स, असाइनमेंट्स, आपको हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी नोट्स प्रोवाइड किए जाता है। यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट दी जाती है प्रैक्टिकल के लिए, 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा प्रैक्टिकल होता है। हमारे पास करीब करीब 5 फैकल्टीज है। फैकल्टीज टॉपिक वाइज चेंज होता है, जो फैकल्टी जिस टॉपिक में अच्छा है वो बंदा उस टॉपिक को सिखाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एसईओ सिखा रहा हूं, मेरा दूसरा एक कलीग है जो सोशल मीडिया ऑर्गेनिक में है, पंकज। तीसरा बंदा है जैसे सागर जो फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा है। चौथा बंदा है मेरा जो गूगल टैग मैनेजर बहुत अच्छा सिखाता है। पांचवा बंदा जो है मेरा जो गूगल एड्स बहुत अच्छा सिखाता है। जैसे स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए टीचर्स चेंज होती है, वैसे ही यहाँ पे टॉपिक वाइज भी फैकल्टीज चेंज होता है। बैचेस क्लासरूम ऑनलाइन चलती है, लेकिन कभी कुछ इश्यू अगर आ गया, जैसे बहुत जोर से बारिश हो गई, कुछ इश्यू हो गया, तो बैचेस हम लोग ऑनलाइन रखते हैं जहां पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड करता है। तो यहां तक मैंने बता दिया। अब आप लोग अनीता जी, अतुल जी, सुदर्शन, वर्षा आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। जॉब ओपनिंग सबसे ज्यादा आपको जो मिलेगी वो पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन सिटीज में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है। यस, ये देखिए ये टूल आ रहा है सीएमरिश का। सर आउट ऑफ इंडिया है क्या चांसेस? आउट ऑफ इंडिया देखोगे ना, तो आउट ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो गल्फ कंट्रीज में बहुत ओपनिंग्स है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, वो लोग तो बहुत आगे हमारे से गाइस डिजिटल में। तो वहां पे वो लोग ट्रेडिशनल से कम डिजिटल एड्स ही ज्यादा रन करता है। हाँ हाँ तो अगर आप देखोगे तो आपको, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पुणे ऐड करता हूं, तो स्टार्ट सैलरी 12,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका एजुकेशन क्या है। अंडर ग्रेजुएट भी रहोगे तो ये क्लास कर सकते हो, लेकिन आप लोगों सर को मैं छोटी तो ग्रेजुएट छोटी, हूँ, तो कितना तक हो सकता है स्टार्टिंग? हाँ, तो यहाँ पे अगर अंडर ग्रेजुएट रहोगे आप लोग, तो आप लोगों को छोटी एजेंसी में जॉब मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को किसी बड़ी एजेंसी में जाना है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। तो एक एक मिनट दीजिए गाइस, एक मिनट। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, और स्क्रॉल करने के बाद ये naukri.com आ रहा है। नौकरी पे क्लियरली लिखा है अप्लाई टू 15,000 जॉब्स इन पुणे। मुंबई में बहुत ओपनिंग्स है, नवी मुंबई में बहुत ओपनिंग्स है, पिंपरी चिंचवड, आउन, बानेर, सुसरोड, पाषाण, कोथरूड, करवेनगर, विमान नगर का इॉन आईटी पार्क, बहुत ओपनिंग्स मिलेगी गाइज आप लोगों को। ये देखो 14,000 डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हैं, आप खुद भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स करके कोई कंपनी है जिनको 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। 1.25 से लेकर 1.5 लाख का पैकेज है। एफसी कॉलेज रोड पे जॉब है, मतलब 12 to 15,000 सैलरी है। यहाँ पे देखोगे 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस 1.75 लाख से लेकर 3 लाख का सैलरी है। सदाशिव पेट पूना में, वेलोसिटी, हाँ एक्सिलेटर्स। इफ आई एम स्क्रोलिंग डाउन, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 0 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। उन्होंने कोई जॉब प्रोफाइल यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं किया है। अगर मैं स्क्रोल करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न भी चाहिए। 1 to 3 years एक्सपीरियंस, 2.75 से लेके 3.5 लाख का पैकेज दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न फूड ब्रैप 2.5 लाख से लेके 3 लाख का पैकेज। फ्लेम यूनिवर्सिटी को 2 साल से 7 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। इनके खुद का भी यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होंगे उसको उन्हें प्रमोट करना होगा। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनी चाहिए, ट्रेनी, हाँ सीखते मतलब अर्न एंड लर्न वैसे बंदा, जहां पे वो तो 3.5 लाख का पैकेज बोल रहे, लेकिन फ्रेशर्स को इतना नहीं होता है। यहाँ पे 1 to 4 years 2.5 से लेके 3.5 का लाख का पैकेज, विमान नगर में ओपनिंग है। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, शानदार फार्मास्यूटिकल, 5 से 10 साल का पैकेज, बहुत कम है वैसे 4 to 9 लाख, क्योंकि 8-9 साल वाले एक बंदे को एक्चुअली यहाँ पे सैलरी होता है 15 लाख 16 लाख तक का सैलरी मिलता है उसको आराम से डिजिटल मार्केटिंग में।
1 to 2 years एक्सपीरियंस, 2.5 से लेके 3 लाख का सैलरी देख सकते हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे चेक कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हो। अगर आपका अकाउंट लिंक्डइन पे है तो लिंक्डइन पे भी बहुत सारी ओपनिंग्स आप लोगों को मिलेगी। हमारे यहाँ पे पहला मॉड्यूल जैसे हो जाता है, आपका पहला मॉड्यूल कौन सा होता है? सर वन डाउट है। यस, पूछिए ना। हाँ यहाँ पे सर, पहला मॉड्यूल आप कोर्स करते करते हम मतलब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यस, सर्टिफिकेशन चाहिए? वही तो बोल रहा हूँ। जैसे हम्म, आपका पहला मॉड्यूल एसईओ खत्म हो जाता है, आप हम्म, इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। जॉब अगर मिल जाता है तो आप लोग आपका बैच का टाइम चेंज कर लो, सुबह 8 बजे यस से यस, हाँ ले लीजिए या फिर शाम के ले लीजिए। क्योंकि ऑन जॉब आप क्लास से ज्यादा सीखोगे। 9 घंटा आप लोग हम्म, रोज वही काम करोगे तो आपको वहां पे बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। एक्चुअल में ग्राउंड वर्क कैसे किया जाता है, रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है, पैसा भी मिलेगा और आप यस सीखोगे भी बहुत। उसीलिए और ये प्रोफाइल जो है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे वेबसाइट को गूगल में टॉप पे लाया जाता है, यही प्रोफाइल को सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है। तो हाँ आप सर, लोग ये ज्यादा जैसे, है, सीओ का यस ज्यादा है मेनली। यस, एसईओ में यस। सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है, जिनको पता है वो लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आप पहला एसईओ जॉब कर लीजिए, स्टार्टिंग में 10-12 हजार मिलेगा सैलरी। सैलरी के पीछे मत भागिए, हाँ सर, इनिशियल स्टेज एक्सपीरियंस में। मैटर है, यस, एक्सपीरियंस। हाँ। एक साल इन एक साल पूरा नॉलेज ग्रास्प कर लीजिए, पूरा इंडस्ट्री जान लीजिए। एक बार आपको वो लेवल का नॉलेज आया ना, बाद में आपको बहुत तगड़ा सैलरी मिल सकता है। तो एक साल स्ट्रगल कीजिए और फिर आप लोगों को जैसे चाहिए वैसे सैलरी मिलेगा, लेकिन वैसा नॉलेज भी आप रखिए। गूगल के सजेशंस कवर कर लीजिए, ऐसे पूरा सीख लीजिए। बाकी के टॉपिक आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब लगी, अभी 10:30 का बैच कैसे करूं, शाम के 7 बजे के बैच में शिफ्ट हो जाइए या सुबह के 8 बजे के बैच में शिफ्ट हो जाइए, और बाकी के सारे टॉपिक जितने भी हमारे कोर्स कंटेंट में है सब कुछ कवर कर लीजिए। आपका जॉब भी शुरू हो जाएगा, आपका कोर्स का फीस भी निकल जाएगा, और 9 घंटा रोज काम करोगे तो बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर मिलेगा आपको। रिपोर्टिंग, क्लाइंट कैसे इन किया जाता है, कैसे स्ट्रैटेजीज प्लान की जाती है, कैसे काम को शुरुआत की जाती है, प्रोजेक्ट कैसे प्लान होता है, टीम में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, वेब डेवलपर्स, स्ट्रैटेजी वाले, क्रिएटिव्स वाले, ये सब एक्सपोजर मिलता है। हाँ, टीम मीटिंग्स होती है, टीम आउटिंग्स होती है, हाँ उनके बहुत बार कॉर्पोरेट पार्टीज होती है, तो ये सब बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। तो प्लीज ऐसा मत अप्रोच कि मैं पूरा कोर्स कर लेता हूँ बाद में जॉब देखता हूँ, नहीं। पहले ही हो गया ना पहला मॉड्यूल, इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट अगर आपको जॉब नहीं करना है तो इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है ये तो आइडिया आ जाएगा, आपका खुद का नॉलेज कितना है ये तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, नो? यस यस। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इसलिए आप इंटरव्यू देना शुरू कीजिए गाइस। तो अब आप लोग यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाँ, मैं अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए ओपन कराऊं, क्योंकि जितना मुझे बताना था उतना टॉपिक मैंने कवर कर लिया यहाँ पे। आप लोग अब पूछिए आपके क्वेश्चंस। हमने जॉब्स के बारे में बात की, एआई टूल्स के बारे में बात की, सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की। मैंने बोला आप लोगों को, आपको हमारे साइड से लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाता है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, लाइव वेबसाइट पे आप काम करो। 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा प्रैक्टिकल, हर एक सेशन में वैसे ही चलता है। रिकॉर्डिंग्स आपको रोज के रोज मिलती है। फैकल्टीज टॉपिक वाइज चेंज होता है यहाँ पे। हमेशा क्लासरूम ही होगा ट्रेनिंग, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी बैचेस ऑनलाइन भी रखी जाती है, कभी कुछ इशू आता है तो कभी बैच कैंसिल भी हो जाती है, कभी कुछ इशू आ गया, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ये सब चीजें हम लोग पहले ही क्लियर बोल रहे हैं। 2 से ढाई महीने लगता है, 6 महीने तक आप बैच रिपीट कर सकते हो फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन। रोज के रोज आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, वो रिकॉर्डिंग्स को आप जब चाहिए तब देख लीजिए। बट प्लीज गाइज, आप किसी दूसरों के साथ वो रिकॉर्डिंग्स को प्लीज शेयर मत कीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। यहाँ पे कोर्स ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन आइए, आपको ऑनलाइन ज्वाइन कर, ऑफलाइन ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन बैठना है। आप जैसे स्वैप करना चाहते हो वैसे स्वैप कर सकते हो, बैचेस स्वैप कर सकते हो, टाइमिंग स्वैप कर सकते हो। यहां तक हमारा प्लेसमेंट रेशियो जो है वो 60% प्लेसमेंट रेशियो है। 60% मतलब अगर 100 बच्चों ने हमारे यहाँ से क्लास किया तो 60 लोगों को जॉब मिला है। 40 में से 15-20 लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, खुद के बिजनेस के लिए सीखने आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जस्ट नॉलेज के लिए सीखना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट्स है। तो ऐसे नहीं कि हाँ हमारा पूरा 100% प्लेसमेंट है। हम लोग जब सिखाते हैं आप लोगों को, उसके बाद इंटरव्यूज के लिए आप जाते हो, सिर्फ नॉलेज नहीं देखा जाता है, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपका अप्रोच, आपका मतलब बिहेवियर कैसे, बहुत सारी चीजें इंटरव्यूज में देखी जाती है। तो जितना भी मार्केट में अभी तक का नॉलेज है लेटेस्ट, वो सब कुछ हम कवर करता है। ये हमारे पूरे के पूरे ब्रोशर में दिया गया है। आप लोग इसके बारे में कुछ जानना है तो बात कर सकते हो निकिता के साथ। अगर टेक्निकल कुछ पूछना है कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, तो ये मेरा नंबर है 9850406389। माय नेम इज रोहित शिलवंते। I have 12 years of experience in digital marketing. I have worked with companies like Wipro. I have worked with Amdocs. यहाँ पे इन सारी कंपनीज के साथ मैं काम कर चुका हूँ।
यहाँ पे लास्ट कंपनी मेरा क्लैरियन था और उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देना शुरू किया है। वी हैव ट्रेन मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स गाइस टिल डेट, और हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी दिए हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को देखना है तो वो सब चीजें हम लोग पहले नहीं दिखाता है, मैं एंडिंग में थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे ये हमारे जो सेशंस होता है, अब ये अगर आप देखोगे फोटोज, तो ये हमारे कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस के फोटोज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैं आई वॉज बीन इन्वाइटेड एज अ स्पीकर एट वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कैंप्स इन पुणे। ये देखो एज अ स्पीकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा ये कलीग है जो मेरे बाजू में बैठा है। हाँ, ये हमारा वो इवेंट का इनविटेशन था। पूना में 2019 में ये कैंप हुआ था। ये मेरा नाम है रोहित छिलवंते, ये संदीप इसरानी, ये लतिका मतकना। तो जो जो एक्सपर्ट्स है वैसे लोगों को बुलाया था। ये मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रहा है एक होटल में। यहाँ पे देखोगे तो ये किसी कॉलेज में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, IIBM जो वाकड़ में है कॉलेज, वहां पे ट्रेनिंग दे रहा था। ये मेरा इंदिरा में चल रहा हुआ ट्रेनिंग है, इंदिरा में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये MIT कॉलेज है, MIT कॉलेज में हमारा ट्रेनिंग चलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा तिलक रोड का ब्रांच है जहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स बैठा है। एक बैच में करीब करीब 10-12 लोग होते हैं जैसे मैंने बोला था। यहाँ पे देखोगे तो ये भी किसी कॉलेज का सेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये मुझे इनवाइट किया था सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, SIMS। ये देखिए रोहित शिलवंते मेरा फोटो है यहाँ पे, और ये फैसिलिटेशन हुआ था सिम्बायोसिस जो खड़की में है। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा पिंपले सौदागर का ब्रांच है। ये भी मेरा एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रहा है। ये सेम फोटो है। ये देखोगे तो आगे देखोगे तो ये हमारा पिंपले सौदागर का ब्रांच है जहाँ पे फैकल्टी सिखा रहा है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये प्लेसमेंट ड्राइव था हमारे पिंपले सौदागर के ऑफिस में, तो प्लेसमेंट ड्राइव के लिए लोग प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए पिंपले सौदागर का ब्रांच जहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग्स है, क्लासरूम ऑनलाइन चल रहा है वहां पे भी। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हमने पुणे मुंबई में दिए हैं। तो आप लोगों के और भी क्वेश्चंस होके तो आप लोग पूछ सकते हो, ब्रेक पर। पूछिए। ये सर्टिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स ने एक फोटो शेयर किया था अपना, हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मुंबई के ब्रांच का है, अंधेरी ब्रांच का। ये हमारा तिलक रोड का पुराना ऑफिस था जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करे, फोटो खींचा था हमने। ये जो वही फोटो दिखाया था, ये HR थी, कंपनी के HRs भी आता है, आपको गाइड करते हैं कैसे इंटरव्यूज देना है, कैसे ड्रेस करना है, कैसे नेगोशिएट करना है सैलरीज में। वो अपना सेशन यहाँ पे दे रही थी। ये मुझे IIBM के, ये देखो ये मैं रुका हूँ यहाँ पे, ये सब सीनियर उनके जो डीन्स वगैरह थे ये लोग हैं। ये वही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का फोटो है। So guys, you can check my profile on LinkedIn also. You can check our faculty profiles on LinkedIn on the website also. If you have any of your friends working in digital marketing, you can ask them about School of Digital Marketing. We are a 12 years old institute, started in 2012 नहीं 13 years, 2011 में शुरू किया था हमने ट्रेनिंग, 2024 चल रहा है। तो we are one of the oldest institutes in Pune. You can ask any of your friends who are working in digital marketing. तो क्वेश्चन पूछिए guys। तो I'm done with the demonstration from my end. You can ask the questions, guys. Sir, I have some questions. Yes, yes, yes. आप प्लेसमेंट असिस्टेंस के बारे में कुछ अगर गाइड करोगे तो? प्लेसमेंट असिस्टेंट में आपको रेज्यूमे बनाने से, रेज्यूमे में क्या क्या प्रोजेक्ट्स ऐड करना है, इंटर्नशिप में आपने क्या किया था, प्रोजेक्ट्स में आपने क्या क्या काम किया था, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस लेटर, जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारा ग्रुप है। ये देखिए हमारा ग्रुप है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ। ये PSDM मतलब स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है, जिसमें अगर आप देखोगे PSDM, ये हमारा ग्रुप अगर आप देखोगे PSDM जॉब्स 2024, इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो अगर चेक करते हो तो कितने स्टूडेंट्स अभी 388 स्टूडेंट्स हैं। तो इस ग्रुप में सारी ओपनिंग्स आती है पुणे मुंबई की, और मेन सपोर्ट जॉब ओपनिंग का मैं आपको एकदम सच बोल देता हूँ, पुणे में और मुंबई में हमारा जॉब ओपनिंग का सपोर्ट है। बाकी के सिटीज में ओपनिंग्स है, नासिक, नागपुर, सतारा, सांगली, लेकिन वहां पे उतने जॉब्स नहीं है जितना पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी चिंचवड़ में है। ये देखिए ये इस टाइप की जॉब ओपनिंग्स आती रहती है। जैसे कल ही एक जॉब ओपनिंग आया है, SEO इंटर्न चाहिए प्योर टेक डिजिटल में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और भी ओपनिंग आया है यहाँ पे, एक मिनट, देखो यहाँ पे कोई ओपनिंग आया है, ये पूरा जॉब प्रोफाइल है।
इधर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए मगरपट्टा सीजन मॉल, अगर आप लोग देखोगे तो गाइस हमारा वेबसाइट का पोर्टल भी है, लेकिन व्हाट्सएप बहुत इजी जाता है लोगों के लिए, इसलिए हमने व्हाट्सएप क्रिएट करके रखा है और इसमें सारी की सारी ओपनिंग्स हम लोग यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से करते हैं अप्लाई। कुछ कुछ कंपनीज हमें क्या करती है, डायरेक्टली स्टूडेंट्स के रेज्यूमे मांगती है, वहां पे हम लोग स्टूडेंट्स के रेज्यूमे हमारे साइड से कंपनीज को भेजते हैं। आप लोग भी आपके साइड से linkedin.com, naukri.com, यहाँ पे सभी जगह रेज्यूमे अपलोड कीजिए। हम लोग बताएंगे रेज्यूमे का फॉर्मेट दिया जाता है, कैसे रेज्यूमे ऐड किया जाता है, क्या क्या चीजें ऐड करनी, ये सब यहाँ पे कवर किया जाएगा। पूछिए और क्वेश्चंस गाइस। गाइस यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। सर फ्रेशर के लिए इंटर्नशिप का जो है वो हम्म, एक्सपीरियंस काउंट होगा ना इसमें, जो आप इंटर्नशिप दोगे हाँ, यस उसका यस, काउंट होगा ना इंटर्नशिप? यस, ये पूरा काउंट किया जाता है गाइस। ओके ओके। इंटर्नशिप हम लोग जो देते हैं आप लोगों को, वो सब प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं, लेकिन वो करने हाँ के सर। बाद आप लोगों को उसका एक एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाएगा, जो आप लोगों को जॉब मिलने में और इजी करेगा। क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, हाँ इस प्रोजेक्ट को तो आपने मेंशन किया, क्या क्या किया इस वेबसाइट पे, बताइए, ओपन करके दिखाई वेबसाइट, इसमें से कौन सा पार्ट किया आपने, इसके लिए ब्लॉग सजेशन कौन से दिए थे, ये सब आपको पूछा जा सकता है। प्लीज मेक श्योर ओके। जो भी प्रोजेक्ट्स आप मेंशन करते हो उनको रेज्यूमे में मेंशन करने के बाद उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी हाँ यस सर। है। सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस, पूछिए पूछिए। सर वेबसाइट होस्टिंग भी होता है क्या कवर इसमें? सब कुछ, डोमेन होस्टिंग, कैसे वेबसाइट लिया जाता है, कैसे बाय किया जाता है, हम लोग आपको आपका एक खुद का वेबसाइट भी देंगे। यहाँ पे देखोगे तो GoDaddy पे हम लोग ये पूरा सिखाते हैं कि कैसे हाँ वेबसाइट बाय किया जाता है, होस्टिंग हाँ क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होते हैं, वो तो बेसिक्स है ना। हाँ सर। हाँ, वो जब तक नहीं होस्टिंग क्लियर होगा तब होस्टिंग तक कवर हो जाता है ना इसमें? ये सब कुछ कवर वेब होता होस्टिंग है। यस यस यस। हाउ टू डू। एंड सर वन मोर, हम्म, अपार्ट फ्रॉम एसईओ दूसरा क्या स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में? ये सब सारे टॉपिक्स दिखाए ना मैंने आपको, फेसबुक हाँ एड्स, गूगल एड्स, एफिलिएट बट मार्केटिंग, एडसेंस, रीमार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल पे ऐड दिखता है वो कैसे रन किया जाता है, ये सब कुछ 55 मॉडल्स है। आप पूरा कोर्स करके देख लीजिए, 55 मॉडल्स है। विच इज मोर ट्रेंडिंग विच अपार्ट इज फ्रॉम? मोर ट्रेंडिंग, द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा अतुल जी ने। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिमांड है, एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, इन चीजों को बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये सब प्रोफाइल्स रखो आपके पास, बिकॉज ये सब चीजों को सैलरीज भी बहुत तगड़ी। आप देखिए गाइस, खुद का एक्सपीरियंस लीजिए, कितना टाइम आप लोग आज इंस्टा पे स्पेंड करो, कितना टाइम आप लोग यूट्यूब पे स्पेंड करो, सारे जो सेक्टर्स है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सबको पता है मैक्सिमम टाइम लोग मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं, इंटरनेट पे। तो सारे सेक्टर्स आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है, उसमें इन सारे टॉपिक्स को सबसे ज्यादा डिमांड है। ईमेल मार्केटिंग को उतना नहीं, लेकिन वीडियो एड्स, यूट्यूब एड्स, इमेज एड्स, लिंक्डइन एड्स, इंस्टा, फेसबुक, गूगल, एसईओ, these skills have a very high demand। तो आप लोग देख लीजिए आपके साइड से, कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे पिंग कर सकते हो मेरे इस नंबर पे। अगर आपको कोर्स के फीस के बारे में पूछना है तो निकिता के साथ बात कर लीजिए, जितना सर मुझे पता मेरा है। तो एडमिशन कंफर्म हो गया है, तो रेगुलर हाँ, कब से चालू होंगे लेक्चर्स? कल से बैच शुरू होने वाला है। ओके ओके, मैं तो कंफर्म कर लिया एडमिशन में। हाँ, कल से बैच शुरू होने वाला है। निकिता कितना फीस है? 18,500 ना ऑनलाइन को? हाँ, 18,500 ऑनलाइन फीस है और क्लासरूम को 21,000 है। इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाता है। तो पूछिए अभी लास्ट यहाँ पे। और अभी गाइस क्लियर हो गया क्या? अनिता, सुदर्शन, अतुल, वर्षा जी, एक आइडिया आ गया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? यस यस सर। यस। और आपने देखा है आईसीआईसी बैंक ऐड रन कर रहा है, एचडीएफसी ऐड रन कर रहा है, हाँ सीएट कंपनी ऐड रन कर रहा है, टीवीएस ऐड रन कर रहा है, हाँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऐड कर रहा है। कुछ भी देखो, नाइकी का ऐड चल रहा था, मैंने जैसे सर्च कर लिया यहाँ पे आके, आई कम अप हियर और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे आके, बाय मिक्सर ग्राइंडर या फिर बाय लैपटॉप ऑनलाइन, और एंटर कर दिया। बाय लैपटॉप ऑनलाइन बोलने के बाद किसका ऐड चल रहा है, कौन सी कंपनी का? HP। एचपी। ये क्या लिखा है? स्पॉन्सर्ड। मतलब गाइस ये सब ऐड रन चल, कौन है सबसे नंबर 1 पे? रिलायंस। अब रिलायंस नंबर 1 पे आ रहा है, मतलब उसके पास पूरा एसईओ का टीम होगा। फ्लिपकार्ट आ रहा है, एसईओ का टीम। क्रोमा आ रहा है, एसईओ का टीम। ये जो एड्स दिख रही है, ये सब पेड एड्स कैंपेन रन करने वाले लोग। तो ऐसा प्रोफाइल होता है, कोई पेड एड पे काम सर कर एक और डाउट था, ये पूछिए। SEO में जो है उसमें कितने ओपनिंग्स होते हैं सर, मतलब क्या एसईओ में क्या? कंपनीज में ओपनिंग्स कितने होते हैं मतलब जॉब में? नेटवर्क्स ओपनिंग्स। कितनी होती है?
हाँ हाँ एसईओ में कितनी ओपनिंग्स होती है ऐसा फिगर थोड़ी कोई बोल सकता है, लेकिन आपको बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में अगर 100 ओपनिंग्स होगी ना तो 100 में से 40-45 ओपनिंग एसईओ की होती है। ओके 40% ओपनिंग्स हाँ एसईओ की ज्यादा होती है, क्योंकि हर एक सर कंपनी चाहते हैं कि उनका वेबसाइट सर्च इन में टॉप में आए। यस पूछिए। सर कंटेंट राइटर की प्रोफाइल इसी में आती है क्या? कंटेंट राइटर का अभी बहुत ये हो गया गाइस, उनका बहुत लॉस हो गया, बिकॉज कंटेंट राइटिंग के लिए अभी 80% कंपनीज चैट जीपीटी गूगल जेमिनी से कंटेंट हाँ चैट मर जीपीटी गए आना कंटेंट स्टार्ट। राइटर बेचारे, पता है क्या। तो कंटेंट राइटर का सब कुछ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज विटेजीज वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। आप लोग पूरा आज चैट जीपीटी यूज कीजिए, करके देखिए तो भी बहुत जबरदस्त हो रही है, सब सिखाया जाएगा आपको। लेकिन हमें कैसे डेमो में एक लिमिटेड टाइम होता है, उसलिए इतनी सारी चीजें दिखानी नहीं आती। लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बना के दिखाया था कि मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए कैंपेन रन करना है, तो उसने इतना सारा स्ट्रैटेजी बता दिया। यहाँ पे atulpawar.com ये नाम मुझे बाय करना है, मैंने एंटर कर दिया। मैं देख रहा हूँ atulpawar.com ये अवेलेबल है क्या नहीं, तो GoDaddy पे जा रहा हूँ। GoDaddy देख रहा है कि ये नाम है या नहीं, अतुल पवार। अतुल पवार एग्जैक्ट मैच, यस ये डोमेन अवेलेबल है। पहले साल के लिए वो आपको ₹1 में दे रहा है, लेकिन अगले साल से वो आपको बोल रहा है ₹1300 चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये सब डोमेन्स कैसे बाय किए जाते हैं, होस्टिंग क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सब यहाँ पे कवर किया जाता है। और कोई क्वेश्चन? वर्षा जी, अनिता, सुदर्शन, अतुल जी, यस नो? सर सर्टिफिकेशन सिर्फ गूगल की है क्या? गूगल और एप्पल, इसके अलावा हबस्पॉट का भी एक सर्टिफिकेशन होता है, हबस्पॉट। लेकिन ये हॉटस्पॉट। जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन ना, ये गूगल और एप्पल की है। इनकी अगर आपके पास आ गया ना तो उसका वेटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर विद हबस्पॉट। हबस्पॉट तो लोकल सर्टिफिकेशन है, ये देखो दिख रहा है हबस्पॉट सर्टिफिकेशन। ये वाला भी कवर किया जाएगा आप लोगों को। ये देखो 60 सर्टिफिकेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है उनके। देखो सर्टिफिकेशन सिर्फ फक्त सर्टिफिकेशन जमा करायची ह्याच्या मागे नका लागू। यहाँ पे सर हाँ सर्टिफिकेशन स्किल्स का स्किल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉलेज इंपॉर्टेंट रखो। बहुत नॉलेज यस। स्टूडेंट्स होते हैं ना कॉलेज के, उनको बहुत सारे इंस्टीट्यूट ना दिखाते हैं, अरे 15 सर्टिफिकेशन मिलेगी, 25 मिलेगी इंटरनेशनल। अरे कोई भी इंटरव्यू में आप जब जाते हो ना तो सर्टिफिकेशन पहले नहीं पूछेगी, आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है गाइस। ये यस दिमाग में रखिए। आप इंटरव्यूज देना शुरू करोगे या फिर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे ना डिजिटल मार्केटिंग में, उनको पूछिए, वो आपको बता देगी कि अरे सर्टिफिकेशन कोई नहीं पूछता है, तेरा नॉलेज देखा जाता है। ये आपके फ्रेंड्स ही आपको बोलेगी, देख चेक कर लीजिए आप। So this is what we have from our end, guys. Thank you so much. And any questions, guys? Last round. सुदर्शन जी, अनीता, अतुल, वर्षा। सर टुमारो बैच टाइम 10:30। कल से हम लोग बैच शुरू करने वाले हैं, 10:30 को बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है। सर 10:30 वाली ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जैसे आना है वैसे आ सकते हो, क्योंकि हाइब्रिड बैच है। मैंने जैसे बोला ना, आपके साथ जो लोग क्लासरूम में बैठा है वो भी देख रहे हैं सेशन, आप लोग भी सीख रहे हो, दोनों है ये बैच। आपको जैसे अटेंड करना है वैसे आप कल क्लासरूम को आ जाइए। 2 दिन के बाद आपको लगता नहीं रोहित मुझे अभी ऑनलाइन अटेंड करना है, मैं बाहर जाने कोई मुझे वक्त नहीं, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन अटेंड कीजिए। आपको दोनों ऑप्शन समझ में आ रहा है क्या? यस सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, या टेक केयर।